नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी अनुसूचियां कराएंगे जो एग्जाम में पूछी गई हैं और होने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग एक बार सभी अनुसूचियों को एक साथ देख लें ताकि आप लोग क्वेश्चनों का आंसर आसानी से बता सकें। पहली अनुसूची है, कह रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी में कहा गया है वेतन भत्ते तथा पेंशन। तीसरी में कहा गया, तीसरी अनुसूची है उसमें कहा गया शपथ या प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण। छठवीं अनुसूची है, इसमें कहा गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची है, कह रही है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में है भारतीय भाषाएं। नौवीं में है भूमि सुधार एवं जमींदार प्रथा का उन्मूलन। 10वीं अनुसूची है कह रहा दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में कहा गया पंचायती राज। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाएं। तो साथियों, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों, ये अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी तो आप लोग बताएंगे 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछ रहा है इसमें ही कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आप लोग बताएंगे 8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। साथियों, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप लोगों ने पहले से ही अनुसूचियां पढ़ रखी हैं तो ऑप्शन ए में 22, बी में 29, सी में 32 और डी में 35। तो साथियों, जो 11वीं अनुसूची में विषय हैं वो है 29, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। दोस्तों, जो 11वीं अनुसूची है ये संबंधित है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध है दल बदल विरोध से, ऑप्शन नंबर ए। जो आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहे हैं अनुसूचियों से, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए थे, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं क्योंकि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा निम्न में से कौन संघ सूची में है। साथियों, आप लोग बताएं रेलवे, शिक्षा, वन या कृषि। जो संघ सूची का विषय है इसमें से वो है रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में लिखित है। साथियों, जो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाए जाते हैं वो संविधान की अनुसूची में इसका विषय है वो है अनुसूची 7वीं में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोध कानून को रखा गया। साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा और स्टेट एग्जामों द्वारा पिछली बार कई बार पूछा जा चुका है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। साथियों, जो 11वीं अनुसूची है ये शक्तियों को विभाजित करती है राज्य, विधानमंडल और पंचायत में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस वीडियो को एकांत होकर देखें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
साथियों, जो 22 भाषाएं हैं इसका उल्लेख है अनुसूची 8 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 8 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? साथियों, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? साथियों, जब भी बात राज्य और संघ की बात की जाए तो आप लोग सीधा आंसर बताएंगे प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से अनुच्छेद भी पूछा जाए तब भी आप लोग अनुच्छेद 1 ही बताएंगे, अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? साथियों, जो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो हुआ था 9वीं अनुसूची के लिए, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान गलत ढंग से किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में पहली अनुसूची में कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बी में है दूसरी अनुसूची भाषाएं, सी में है चौथी अनुसूची राज्य सभा में सीटों का आवंटन, और डी में है तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिवाचन का किस रूप? तो साथियों, जो इनमें से जो गलत ढंग से मिलान है वो है दूसरी अनुसूची में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची में है भत्ते। तो साथियों, जो भाषाएं हैं वो है 8वीं अनुसूची का विषय। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? साथियों, जो 12वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई थी वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 12वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, क्योंकि 11वीं अनुसूची आप लोगों को पता है वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन जो 12वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी? साथियों, अगर आप लोगों को ये पता होगा कि भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन था वो किस वर्ष हुआ था तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बता सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग ध्यान रखें कि जो प्रथम संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भूमि सुधार किस सूची का विषय है? साथियों, जो भूमि सुधार है ये विषय है राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? साथियों, जो 12वीं अनुसूची है इसमें विषय हैं टोटल 18। अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची थी उसमें कितने विषय थे तो आप लोगों को हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था 29 विषय। यहाँ पर हो गया है 12वीं अनुसूची में विषय हैं 18। साथियों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं? साथियों, जब भी संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची की बात की जाए किस अनुसूची में है तो आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर आखिरी, कह रहा वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? साथियों, जो संघ सूची है संघ सूची इसमें विषय हैं टोटल हैं, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आप लोग 100 बताएंगे। अब मूल संविधान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी तो आप लोग बताएंगे 97, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में पूछी गई तो आप लोग आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संघ सूची में विषय की बात हो गई। अगर आपसे राज्य सूची में कितने विषय पूछे जाएँ तो आप लोग बताएंगे राज्य सूची
में कितने विषय हैं, तो आप लोग बताएंगे। वर्तमान में 61 और जो मूल संविधान था जिसमें विषय थे 66। वर्तमान में आप याद रखें 61 है और मूल संविधान में थी 66। अब बात आ जाती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची की उसमें कितने विषय हैं, तो साथियों इसको भी आप लोग ध्यान रखें, इसमें 52 विषय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान की जो अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को सभी करा दिए हैं लगभग। इससे बाहर आपके एग्जाम में अनुसूचियों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आपने पहले से अनुसूचियां पढ़ रखी थी तो आपने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक काम करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। साथियों अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।